हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन। आज हम nth डेरिवेटिव के फॉर्मूले देखेंगे। इसके पहले भी हमने nth डेरिवेटिव लिया, बट अब जो लेंगे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले देखेंगे। पहले फॉर्मूले देखेंगे, फिर उसी के बेस के ऊपर एग्जाम्पल लेंगे। तो देखते हैं क्या है फॉर्मूला। तो ये है y इज इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी। अगर हम इसका nth डेरिवेटिव लेते हैं, nth डेरिवेटिव का मीनिंग क्या होता है? आप एक बार साइन का डेरिवेटिव लो तो कॉस बनेगा, फिर कॉस का लेंगे तो माइनस साइन बनेगा, देन अगेन साइन कॉस का लेंगे तो माइनस साइन, देन अगेन साइन का लेंगे तो कॉस बनेगा। ये प्रोसीजर को हम बोलते हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं? सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। अब हम nth डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या है? स्टैंडर्ड रिजल्ट है, क्योंकि प्रूफ तो एग्जाम में आता नहीं। इसके लिए हमने डायरेक्ट स्टैंडर्ड रिजल्ट ही लिख लिए। इसको बार बार लेते जाएंगे अपन, तो ये मिल जाएगा आपको। तो yn इज इक्वल टू वॉट? yn इज इक्वल टू ए रस टू एन साइन ए एक्स प्लस बी प्लस एन पाई बाई टू। अगर आप नोटिस करेंगे तो ये एज इट इज ही है, साइन का साइन ही है, बस एक एक्स्ट्रा आ गया एन पाई बाई टू और साथ में ए रस टू एन। ए रस टू एन कहाँ से मिलता मुझे? तो मुझे ए रस टू एन एक्स के कोइफिशिएंट से मिलता। तो हम एग्जांपल लेके आपको क्लियर करेंगे। तो मान ले अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है, साइन 3x माइनस टू है इस तरह, तो मुझे इसका nth डेरिवेटिव लेना है। तो मैं क्या करूंगा? ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ये डायरेक्ट आपको याद कर लो, टेंशन नहीं। तो जैसे ही आप लेंगे nth टाइम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। क्या बात है सर? अब आप लिखेंगे यहाँ पे वाई एन। क्या बात है सर? फिर ये पे क्या आ गया आपका? ए रेस टू एन है, तो ए बोले तो यहाँ पे क्या है? 3 है, तो ये आ जाएगा मेरा 3 रेस टू एन, यानी x का कोइफिशिएंट। सेम प्रोसीजर, साइन 3x माइनस टू के साथ में क्या आ रहा? प्लस एन पाई बाई टू, प्लस एन पाई बाई टू। तो अगर आप इसको समझेंगे तो मैं क्या कर सकता हूँ? कुछ भी नहीं करने का, एक्स का कोइफिशिएंट को पावर दे देना, तो ए रेस टू एन हो जाएगा। फिर जो एंगल है वो लिख लेना और साथ में एन पाई बाई टू लगा देना। क्या लगा देना? एन पाई बाई टू। इस तरह मान लो कोई दूसरा एग्जांपल लिए, ये ले लो। चलो, ये आ गया आपका 4x प्लस 5 आ गया मान ले। तो मैंने आपको ट्रिक बताया, ट्रिक क्या है इसका? वाई एन लिख लिए, एक्स का कोइफिशिएंट ले ले पहले। हाँ सर ले लिया, क्या है? 4 है, 4 लिख लिया। आ गया समझ में? 4 रेस टू एन साइन साइन 4x प्लस 5 जो एंगल है वो, फिर प्लस एन पाई बाय टू, प्लस एन पाई बाय टू। ये आ गया मेरा एन पाई बाय टू। और भी लो एग्जांपल। कुछ भी नहीं है सर, साइन का साइन ही आ रहा, चेंज भी नहीं है। हाँ, कुछ भी चेंज नहीं है, नोटिस करेंगे अगर आप। बस आपको ए रेस टू एन लेना है और प्लस एन पाई बाय टू लगाना है। एक और ले ले, मान लो ये क्वेश्चन आ गया, साइन एक्स आ गया। अब क्या करो? कुछ भी नहीं, देखना इधर, ये देख ले, वाई एन ले ले, फिर ये आ जाएगा साइन एक्स प्लस, अब ये आ गया। अब यहाँ पे तो कांस्टेंट है ही नहीं, बी है कि सर? नहीं है, तो नहीं है, तो नहीं है। अब क्या करेंगे? प्लस एन पाई बाय टू, मीन्स जो एंगल है वो ही लिखना और प्लस एन पाई बाय टू लगा देना। और एक्स का कोइफिशिएंट क्या है? 1 है, तो 1 रेस टू एन। ये तो आपके लिए समझने लगे, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। नहीं भी लिखे तो चलता, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक और एग्जाम्पल ले लो, ये ही क्वेश्चन, ये पार्ट है, ये साइन 2x ले ले मान ले। सर अभी मैं बताता हूँ, समझ गया मेरे को? ये वाई एन ले लेंगे, यस सर, यस सर। अब क्या करेंगे? एक्स का कोइफिशिएंट 2, तो 2 रेस टू एन ले लो, फिर जो एंगल है वो लिख लो साइन के साथ में, कोई प्रॉब्लम नहीं, एज इट इज, एज इट इज साइन लेके लिख लो। बट लास्ट में क्या करेंगे? प्लस एन पाई बाय टू लगा दो। क्या लगा दो? एन पाई बाय टू। इस तरह आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट याद करना है। ये उसके एग्जाम्पल, ये पहला एग्जाम्पल, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, 4 एग्जाम्पल ले लिए। ठीक है, ये हो गया मेरा साइन आया तो। सर कॉस आया तो, कॉस भी आया तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कॉस की जगह कॉस आएगा, e रेस टू एन एज इट इज रहेगा, प्लस एन पाई बाय टू आ जाएगा। तो साइन के जगह कॉस, कॉस के जगह साइन, बस यही चेंज है, बाकी कुछ भी नहीं है। देखो इधर, अब देखो ये फॉर्मूले में चेक करेंगे, अगर आप कॉस आया तो कॉस ही है, दिख रहा है बाबा? सेम है, इसमें एन पाई बाय टू, एन पाई बाय टू। इसका भी एग्जांपल लेके समझा देता, एक दो एग्जांपल। मान लो कॉस 2x ले लिया मैंने। सर अभी मैं बताता हूँ, वाई एन क्या आएगा? आप लिखना यहाँ पे, हाँ, एन टाइम डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ऐसा लिखना पड़ेगा आपको। अब देखना मेरे दोस्तों, ये आ जाएगा मेरा 2 रेस टू एन कॉस 2x प्लस एन पाई बाय टू। इस तरह लगा देंगे, जो भी है, जो एंगल है वो प्लस एन पाई बाय टू। बस आपको ध्यान में रखना, क्या करेंगे? सबसे पहले एक्स का जो कोइफिशिएंट है उसका पावर ले लो एन, फिर जो एंगल है वो लिख लो, प्लस एन पाई बाय टू लगा दो। क्या लगा दो? एन पाई बाय टू। और एग्जांपल ले लो, मान ले ये आया तो, हाँ अब देखो इधर, मैंने आपको क्या बोला? वाई एन है। आप मेरे फॉर्मूले पे नोटिस करना,
मैं एक्स का कोइफिशिएंट बोलता हूँ, इसलिए बच्चों को कंफ्यूजन नहीं होता। सर ए का वैल्यू क्या है? ए का वैल्यू -3 है बेटा। सर मैं तो 1 समझा, नहीं 1 नहीं आएगा, -3 आएगा, क्योंकि एक्स का कोइफिशिएंट लेते हैं हम लोग। ये मतलब नहीं है जो पहले आता है वो ए का वैल्यू रहता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप नोटिस करो फॉर्मूले में एक्स का कोइफिशिएंट ए है, बच्चों को कंफ्यूजन रहता। तो -3 raised to the power n cos 1 - 3x प्लस n π/2, जो एंगल है वही लिखना, बस आगे एक n π/2 लगा देना। ठीक है, इस तरह आपको सॉल्व करेंगे। अगर आपको और एग्जाम्पल होना तो और ले लेते, और ले लो, चल ले लो सर, सारा समझ में। ये ले ले 5x ले ले, चल 5x - 1। अब बता क्या होगा? सर मैं बताता हूँ। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप yn लिखेंगे। अब x का कोएफिशिएंट बोल, चल। तो सर x का कोएफिशिएंट 5 है, 5, तो 5 raised to n ले ली, cos 5x - 1 प्लस n π/2, इस तरह प्लस n π/2, यानी यहाँ पे n π/2 हमेशा साथ में आएगा। इस तरह आपको फॉर्मूले को मेमोराइज करना है। अब हम प्रॉब्लम लेते किस तरह क्वेश्चन एग्जाम में आते। ठीक है फ्रेंड, चलो क्वेश्चंस लेते हैं। काट दे बेटा। अब ये क्वेश्चंस लेंगे, अभी हमने स्टैंडर्ड रिजल्ट लिया, अब इसके इसी के बेस के ऊपर क्वेश्चन। तो y = sin 2x sin 3x फाइंड nth डेरिवेटिव। तो सबसे पहले क्वेश्चन लिखेंगे, पहले हमेशा एंगल बड़ा लिखना, जिसका एंगल बड़ा है उसको लिखना। तो sin 3x पहले लिखना, फिर sin 2x लिखना हमेशा। क्यों सर, क्यों? ताकि फॉर्मूले से बच जाता, नहीं तो एक फॉर्मूला और समझाना पड़ता फिर एंगल वाला, तो उसमें प्रॉब्लम हो जाती बच्चों। तो यहाँ पे देखना, जिसका एंगल बड़ा है sin 3x को पहले लिख लिया, sin 2x को बाद में। ठीक है, अब यहाँ पे साइन ए साइन बी है, मल्टीप्लाई में आया, लेकिन अपना फॉर्मूला कब अप्लाई होता है? जब तक वो सेपरेट फॉर्म में नहीं रहे तब तक अप्लाई नहीं होता। तो इसको सेपरेट बनाने के लिए ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं। कौन सा फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री का? साइन ए साइन बी वाला, मेरा फेवरेट फॉर्मूला है, जल्दी याद नहीं होता, तो चौथे नंबर का फॉर्मूला है, लेकिन मैंने लिख दिया साइड में। साइन ए साइन बी का फॉर्मूला क्या है? 1/2 cos a - b माइनस cos ऑफ a + b। तो इस तरह आपको अप्लाई करेंगे। अब सर साइन के अंदर कॉस आता है, ध्यान रखना, साइन साइन में कॉस, कॉस कॉस में भी कॉस ही आता। तो जब भी साइन साइन आया तो cos ऑफ a - b माइनस cos ऑफ a + b, ये फॉर्मूला याद होना। अब इसकी शॉर्टकट ट्रिक है मेरे पास, किस तरह अप्लाई करेंगे। तो हम देखो अप्लाई कैसे करेंगे, पहले 1/2 लिख लेना, फिर a का वैल्यू अगर आप नोटिस करते हैं तो ये 3x है, और b का वैल्यू कितना है फ्रेंड? 2x है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, तो पहले हम क्या कर रहे हैं, एंगल का सब्ट्रैक्ट माइनस कर रहे हैं, फिर एंगल का क्या कर रहे हैं, हम प्लस कर रहे हैं। तो एक बार माइनस एक बार प्लस, तो ये टेक्निक याद रखेंगे तो जल्दी आ जाएगा। एक बार माइनस, तो आपके लिए एकदम बेसिक से समझाता हूँ, पूरा लिख कर बताता हूँ तो जल्दी आ जाएगा। ये चलो ठीक है, पहला प्रॉब्लम है तो एक बार माइनस, तो किसका माइनस? दो एंगल का, एक एंगल 3x है, दूसरा एंगल 2x है, तो 3x - 2x माइनस एक बार प्लस, तो 3x + 2x। स्पेस थी इसलिए बता दिया, तुम डायरेक्ट भी लिख सकते, 3x - 2x x होता, डायरेक्ट भी लिख सकते। अब क्या बना फ्रेंड? 1/2 cos x, फिर ये क्या बना फ्रेंड? cos 5x। क्या बात है सर, अब nth डेरिवेटिव लगेंगे क्या? हाँ, अब nth डेरिवेटिव का फॉर्मूला भी लिख देता साइड में, ताकि कंसीडर नहीं कर रहा हूँ कि कुछ आता है आपको। ax + b वाला क्या है? yn a⁻n cos ऑफ, ये तो पढ़ाई दी ना सर आपने, यार लिख ले बाबा, लिख ले, कंसिडर नहीं करता कि कुछ आता है आपको, लिख लो। nth टाइम डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाएगा मेरा yn। अरे सर ये तो टेक्निक पता है आपके मेरे को। हाँ, x का कोएफिशिएंट क्या है? चलो बोलो भैया, x का कोएफिशिएंट 1 है, तो 1/n, जो एंगल है वही लिखो, और साथ में n π/2 लगा दो। हाँ, आ गया सर। अब इसमें भी देखो x का कोएफिशिएंट 5/n, फिर जो एंगल है वो लिख लो, फिर प्लस n π/2 लगा दो इस तरह, इसके साथ n π/2। दिस इज योर फाइनल आंसर, इस तरह आपको लिखना है। क्या बात है सर, ये प्रॉब्लम है। अगर आप नोटिस करेंगे, ये जो सेपरेट करने का पार्ट है, ये 11 12 का पार्ट है। इंजीनियरिंग का पार्ट कौन सा है सर? ये वाला, सिर्फ एक स्टेप है इंजीनियरिंग की, बाकी पूरा बेसिक लेता है। ठीक है फ्रेंड, अभी देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड yn इफ y = sin³ x, है ना। अब देखते हो मेरे, देखो मेरे दोस्तों क्या आएगा। अब देखना मेरे दोस्तों, यहाँ पे क्या हो गया, डिग्री 3 हो गया। अब ये डिग्री 3 चलता नहीं मेरे को,
क्योंकि मैंने जो फॉर्मूला पढ़ाया आपको साइन ए एक्स प्लस बी वाला पढ़ाया जिसका डिग्री 1 है, अब 3 नहीं चलता। अब 3 को एलिमिनेट करेंगे तो किस तरह एलिमिनेट करेंगे? बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले, बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले। तो सबसे पहले y इज इक्वल टू साइन क्यूब एक्स, ठीक है ना। अब ये 3 हटाना है इसका मेरे को, जिसको डिग्री 1 करना है। तो मेरे पास ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला था 11th में, साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अगर आप इसमें नोटिस करेंगे तो यहाँ पे क्यूब जो है इधर आ गया, ठीक है ना। अब ये माइनस को मैं इधर लेके आ जाता हूँ, एक साइड में पूरे क्यूब वाले टर्म लेता हूँ और विदाउट क्यूब वाले टर्म एक साइड लेता हूँ। तो किस तरह होगा? ये माइनस इधर आया तो प्लस। अरे क्या बात है सर, एकदम बेसिक से समझा रहा हूँ, कंसिडर नहीं कर रहा हूँ कि कुछ आता है आपको। फिर ये उधर गया, ये प्लस उधर गया तो माइनस होगा। जिन बच्चों का 11 12 में नहीं भी हो उनको भी क्लियर हो जाएगा, ऐसा पढ़ा रहा हूँ। फिर आप प्रैक्टिस करते रहिए। और जो जो भी आपके फ्रेंड है उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जितने भी आपके जूनियर है सीनियर है सबको आप लोग को शेयर कीजिए इसको। तो 1/4 को नीचे भेज दो, ये आ जाएगा आपका 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा, ठीक है। अब इसके बाद में ये देखो आ गया, साइन क्यूब थीटा का वैल्यू क्या बन गया? 1/4 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा। हो गया कन्वर्ट। ये जो डिग्री है 3 था 1 में कन्वर्ट हो गया। अगर आप नोटिस करेंगे तो इसका वैल्यू क्या बन गया? ये सब बन गया। इसकी जगह हम ये रख सकते इसके रिप्लेसमेंट में। हाँ सर रख सकते, क्यों नहीं। तो सर वहां तो थीटा है, अबे बाबा आप एक्स भी कर सकते हैं ना, वेरिएबल चेंज कर सकते। थीटा है तो एक्स भी बोल सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसको लिखेंगे अपन 1/4 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x, ठीक है। अब आप फॉर्मूला आसानी से अप्लाई कर सकते हैं, अब तो आता है सर मेरे को। n टाइम डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, कन्वर्ट हो गया। डिग्री 3 थी 1 में कन्वर्ट कर दिया। अब देख लो मेरे दोस्तों, ये हो गया yn, ये 1/4 3, x का कोएफिशिएंट क्या है 1, तो 1/n। जो भी एंगल है वो लिखना, साथ में n π/2 लगा देना। फिर यहाँ पे भी x का जो कोएफिशिएंट है वो 3 है तो 3/n 3 लिखा हुआ है ये, साइन 3x प्लस n π/2। इस तरह आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। दिख रहा है आपको? साइन एक्स बोले तो ये वाला a/n ax प्लस b n π/2। सर b नहीं है, वहाँ b नहीं है तो नहीं लिखने का, जो एंगल है वो लिख लेना और प्लस n π/2 लगा देना, प्लस n π/2। ये इसका शॉर्टकट ट्रिक्स है। दिस इज योर फाइनल आंसर। क्या फ्रेंड, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है।